Hello बच्चों, let's see the question. A force time graph for the motion of a body is shown in figure. Change in linear momentum between 0 and 6 seconds is here. A graph is given and 4 options are mentioned. So, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's second law of motion. Now, अगर हम बात करें यहाँ पे the relation between force time graph and linear momentum, we know that from the Newton's second law of motion, हमारे पास जो force होता है it is rate of change of momentum with respect to time के बराबर होता है. यानी अगर हमें यहाँ पे change in momentum निकालना है so it will be multiplication of force and time. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ गिवन है, so we will find out the change in momentum by finding out the area under the graph of force and time. तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ गिवन है it is drawn between force and time. So the change in momentum will be area under the curve, जो हमारे पास यहाँ पे 0 से 6 सेकेंड के बीच दे रखा है. यहाँ पे अगर हम ग्राफ से देखें we have given 0 to 2, हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है it is given as 2 न्यूटन and 2 to 6 it is given as 1 न्यूटन. तो हम यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड प्लस एरिया फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड. तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा इट विल बी, यहाँ पे जो एरिया होगा इट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है इट विल बी मल्टीप्लाइड विद फोर्स विच इज इन नेगेटिव वैल्यू -2 प्लस एरिया फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड. तो 2 to 6 सेकेंड में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है इट इज 1 न्यूटन और जो टाइम की वैल्यू होगी इट विल बी 6 - 2. सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी -4 प्लस 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 0 न्यूटन सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम विच विल बी 0. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.